हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं झाउजी शो आप सभी के लिए ले आई हूँ एक न्यू फैन फिक्शन जिसका नाम है ज़िंदगी एक खूबसूरत धोखा। हाँ, कहानी का नाम थोड़ा अलग लगा होगा कि आखिर ये कैसा नाम है, ज़िंदगी एक खूबसूरत धोखा। कहानी में आपको कुछ अलग अलग मोड़ देखने को मिलेंगे। हमारे वेन झाऊ इस फैन सेक्शन में वैसे तो ज़्यादातर मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी को भी बताऊं कि मेरे फैन सेक्शन में क्या होने वाला है, कौन टॉप है और कौन बॉटम है। पर इस बार जैसे कि हमेशा ही मेरे वेन भैया हमेशा ही टॉप करते हैं, पर इस बार मेरे वेन भैया है बॉटम और मेरे झाऊ भाभी है टॉप। तो खैर, हम कहानी की शुरुआत करते हैं आप सभी के कानों को खाए बिना। हमें कहानी की शुरुआत में एक खाई दिखाई जाती है जिसके पास अभी एक लड़का खड़ा हुआ था। उसके ब्लैक पैंट और उसकी शर्ट, उसने एक डेनिम वाली जैकेट पहन कर रखी हुई थी। उसके हाथ बिल्कुल ही खुले हुए थे और वो उस जगह पर खड़ा होकर बस देखा जा रहा था, वो उस खाई को देखा जा रहा था। अभी वो लड़का जैसे उस खाई को देखते ही रहता है और वो बस धीरे धीरे उस पर अपना कदम बढ़ाया ही जा रहा था। बस वो कदम बढ़ाते बढ़ाते कूदने ही वाला था कि तभी हमें पीछे से एक और लड़के को आते हुए बताया जाता है जो कि अभी दौड़ते हुए आया था। वो दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, लावेन रुक जाओ, रुक जाओ लावेन, प्लीज़ रुक जाओ, हो गई मुझसे गलती, माफ़ कर दो मुझे, इतनी बड़ी सज़ा मत दो मेरी गलती की। लावेन रुक जाओ, लावेन प्लीज़ रुक जाओ, लावेन। वो ऐसा ही कहता है और अभी इस शख्स को रोकता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा वेन के सिंह था। वेन के सिंह जो कूदने वाला था वो पलटता है, उस शख्स की ओर देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल ही भरी हुई थी, वो पूरा रुआसा हो चुका था। अभी वो उस शख्स को देखता है, उसकी आंखें जैसे मतलब हल्का सा बस एक आंसू गिरता है उसकी आंखों में से और वो कहता है, किस लिए रुकूं आशु, क्यों रुकूं मैं? तुम में तो हिम्मत नहीं थी ना मुझे एक्सेप्ट करने की, तो क्यों रुकूं मैं? अभी हमारा जो वेन के सिंह है वो इसे आशु कह रहे हैं, मतलब आप सभी समझ गए होंगे ये हमारा झाउजी शो है। अभी वेन के सिंह ऐसा ही कहता है और वापस से वो पलटने वाला रहता है। तभी ही हमारा झाऊ कहता है, मुझसे हो गई गलती, मैं नहीं कर पाया एक्सेप्ट, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे जिससे लड़ना होगा मैं लड़ लूँगा, अपनी फैमिली से दूर हो जाऊँगा, सबसे दूर हो जाऊँगा, सबसे लड़ लूँगा, पूरी संसार से लड़ सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लावेन वापस आ जाओ, लावेन प्लीज़, लावेन ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अभी वेन के सिंह हंसने लगता है, हंसता है, उसके फीलिंग मिक्स हो चुकी थी। वो हंस भी रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो अपने दोनों हाथों को उठाता है ऊपर, ताली बजाने लगता है। अब वेन ताली बजाते बजाते हंसने लगता है। क्या बात है। आशु, आशु तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। तुम्हारे लिए मैं अपनी फैमिली छोड़ चुका था, तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ पर था। तुमने क्या किया? कुछ महीने मेरा इस्तेमाल किया, 6 महीने हो चुके हैं हमारे रिलेशन को और तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी फैमिली में कह पाओ या उनसे हमारे रिश्ते के बारे में कह पाओ। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुका था ना, फिर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी फैमिली से कुछ भी कह पाओ और तुम कहते हो तुम मेरे लिए लड़ लोगे, अपनी फैमिली से भी, इस दुनिया से भी। आशु बहुत अच्छा मजाक करते हो, बहुत अच्छा।
हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मज़ाक थोड़ा अजीब था। अभी वेन हँसा जा रहा था पर उसके आँखें वो बिल्कुल ही लाल हो चुकी थी। उसकी आँखों से बस आंसू बह रहे थे। झाऊ कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसे करे, क्या करे, वो उसे कैसे समझाए। अब झाऊ बिल्कुल ही नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल और एकदम अपने सर को नीचे रखता है वही मिट्टी पर वो अपने नाक को थोड़ा सा रगड़ता है। रगड़ के वही जो ज़मीन होता है उससे किस कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें किस तरह से विश्वास दिलाऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाविन। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सब कुछ छुपाया, पर मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ ऐसा मत करो लाविन, वापस आ जाओ प्लीज़ लाविन। अभी वेन के सिंह कहता है, वापस आ जाओ। जो तुमने मुझे दर्द दिया है ना, जो तकलीफ़ मुझे मिली है ना तुम्हारे कारण, तुम उस दर्द को कभी महसूस भी नहीं कर सकते हो आशु। कभी महसूस नहीं कर सकते कि मुझे क्या महसूस हुआ था जब मैंने ये सब कुछ महसूस किया था। तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने कैसा फील किया था। तुम नहीं जानते, तुम मेरी उस फीलिंग को नहीं समझ सकते हो आशु, कभी नहीं समझ सकते। आप सभी कंफ्यूज हो गए होंगे ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है आखिर। तो चलिए हम सभी फ्लैशबैक देखते हैं ताकि हम सभी जान पाए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हमें अभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अभी एक बुक स्टोर आया हुआ था। अब ये लड़का बुक स्टोर चला जाता है, जो उसका बुक स्टोर था, लाइक उसका नहीं, वो बुक स्टोर है, वो उसके अंदर जाता है। वहाँ का जो मालिक रहता है उससे वो कहता है क्या उसे एक एनिमे बुक मिलेगी। एनिमे बुक का नेम था अटैक ऑन टाइटन। अभी जो लड़का है वो उस शॉप के ऑनर से ऐसा ही कहता है कि उसे यही बुक चाहिए। अभी वो ऑनर जो है वो कहता है हाँ उसे मिल जाएंगी। अब वो लड़का पूछता है कि किस साइड में रखी हुई है, क्योंकि बुक स्टोर में बहुत सारी अलग अलग ये रखे रहती हैं जिससे हर एक बुक अलग अलग साइड में रहती है। जैसे कि मांगा बुक अलग साइड में होती है, एनिमे बुक अलग साइड में होती है, और हर एक जॉनरा के जैसे कि रोमांस वाली, हॉरर वाली और अलग अलग साइड की। तो ठीक वैसे ही वो उससे पूछता है कि वो किस साइड में रखी हुई है। अब वो बता देता है कि वो किस साइड में है। अब उसके बताते ही वो जो लड़का था वो चला जाता है। अब वो लड़का जैसे ही जाता है तभी उसके पीछे पीछे अभी हमें एक और लड़के को आते हुए बताया जाता है। अब वो लड़का आता है। अब वो लड़का आते ही तुरंत ही डेस्क पर लाइक जो वो था जिस जगह पर काउंटर होता है वो उस जगह पर अपना हाथ तुरंत जल्दबाजी में रख देता है और रख के कहता है, अंकल मुझे ना वो जो न्यू वाली आई है ना एनिमे बुक, मुझे ना वो चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए। अभी वो जो अंकल थे वो कहते हैं, कौन सी बुक चाहिए तुम्हें बेटा। अभी जो लड़का था वो कहता है अटैक ऑन टाइटन। वो अंकल कहते हैं तुम्हें भी यही बुक चाहिए, क्यों नहीं, तुम जाओ उस साइड तुम्हें मिल जाएंगी। वो ऐसा ही कहते हैं और फिर वापस वो अपनी चेयर पर अच्छे से बैठ जाते हैं। अभी ये लड़का मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू अंकल। वो ऐसे कहकर सीधे जाने लगता है जिस साइड पे बुक थी। अब वो जैसे ही जाता है वहाँ पर वो जो लड़का भी पहले से आया हुआ था वो भी लड़का वो बुक ही देख रहा था। अब उस लड़के को बुक मिल जाती है। जैसे उस लड़के को बुक मिलती है वो उस बुक को निकालता है। इसी वक्त पर ये जो लड़का था ये भी बुक को ले लेता है और दोनों ने ही एक ही बुक को ले लिया था। असल में यहाँ पर बुक थी भी एक ही पीस। अब ये भी लड़का उसी बुक को पकड़ लेता है। दोनों ने एक साथ उस बुक को पकड़ के रखा हुआ था। ये लड़का कहता है अरे आप छोड़िए ना, आप दूसरी बुक लीजिए ना, मुझे ये चाहिए। अभी वो जो लड़का था वो कहता है नहीं मुझे ये बुक चाहिए, तुम दूसरी ले लो।
अब ये दोनों में ही थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती है। ये जो लड़का था ये अपनी सी वॉइस से कहता है, सुनिए ना वेंकी सिंह को ना ये बुक रीड करनी है। वेंकी सिंह ने इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, आप प्लीज़ इस बुक को दे दीजिए ना मुझे। अभी जो लड़का था वो मुस्कुराता है, जिसके हाथ में बुक थी वो मुस्कुराता है और उसके बालों को ऐसे थोड़ा सा रफ करते हुए कहता है, पर झाओ जीसू को भी तो ये बुक पढ़नी है ना, तो प्लीज़ उसे दे दो। अभी वेंकी सिंह कहता है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए ना, मुझे रीड करनी है। अभी वेंकी सिंह जो ऐसे ही कहता है तो हमारा झाओ भी कहता है, पर मुझे भी तो रीड करनी है। अब इन दोनों का बहस जो शुरू हो गया था और बहस थोड़ा तेज़ होने के कारण वहाँ का जो ऑनर था उनके पास आता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, इतनी शोर क्यों कर रहे हो, बाकी कस्टमर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी दोनों ही कहते हैं एक साथ, पर मुझे ये बुक चाहिए। दोनों ऐसे ही कहते तो जो ऑनर थे वो कहते हैं, तो तुम दोनों एक काम करो, आधा आधा रीड कर लेना, एक दिन तुम रीड करना एक दिन तुम रीड करना, मैं तुम्हें ये बुक दे देता हूँ, जब भी तुम्हारा रीड करके हो जाए तुम आ जाना वापस। और ये ऐसा था कि ये जो शॉप था यहाँ पर आप अपना कोई भी बुक किराए पे ले सकते थे एक समय तक के लिए, तो इसलिए लोग उस बुक को एक समय तक के लिए ले लेते हैं। अब होता ये है कि इन लोग जैसे बुक को लेते तो बुक का दोनों ही आधा आधा प्राइस ये करते हैं, मतलब कि आधा आधा प्राइस दे देते हैं, जो कि किराए से भी लेंगे तो अपने को प्राइस देना ही पड़ता है, तो उन लोग बुक को एक प्राइस दे देते हैं आधा आधा दोनों और वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से जब इन लोग निकलते हैं तो निकलते ही हमारा वेंकी सिंह और झाओ जैसे निकले थे तो हमारे झाओ के हाथ में ही वो बुक रहती है। और वो जो बुक रहती है वो उसे लेकर जाने लगता है। तभी वेंकी सिंह कहता है, अरे झाओ जीसू रुको। झाओ रुकता है और कहता है, हाँ क्या हुआ, अगर तुम इस बुक को लेकर जा रहे हो तो मैं कब रीड करूँगा। अभी झाओ कहता है, मैं तुम्हें कल इसी जगह पर मिलूँगा, तो तुम कल ले लेना मुझसे, तुम आधा कल रीड कर लेना। अभी हमारा वेंकी सिंह कहता है, अच्छा मुझे उल्लू बना रहे हो। अभी झाओ कहता है, नहीं तो मैं उल्लू नहीं बना रहा। अभी वेंकी सिंह कहता है, चलो चलो नंबर निकालो, अपना पता दो मुझे, चलो चलो जल्दी करो। अभी झाओ कहता है, हाँ ये क्या कह रहे हो। अभी जो हमारा वेंकी सिंह है कहता है, नहीं 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 ऐसे नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारा नंबर भी चाहिए और तुम्हारा पता भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये बुक लेकर चले गए तो मैंने अपना आधा पैसा दिया, मुझे ये बुक चाहिए तो चाहिए। अगर तुमने इसे लेट करके मुझे कल नहीं दिया तो मैं तुम पर केस कर दूँगा। अभी झाओ हंसने लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है। वो ऐसा कह के उसे नंबर दे देता है। अब इन लोग अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे वेंकी सिंह को ही, जो कि अभी अपने घर पर था, अपने रूम पर। अभी वो रूम पर बैठा ही हुआ था, तभी थोड़ी देर में ही नीचे से आवाज़ आती है जो कि कहती है, वेन बेटा जल्दी नीचे आओ, चलो डिनर कर लो। अभी जैसे ही ये आवाज़ आती है हमारा वेन जल्दी नीचे आता है, अपनी मम्मा के गले लग जाता है, लाइक वो उन्हें हल्का सा हक करता है और पूछता है, क्या बना है आज मम्मा। अभी जो उसकी मम्मा थी हमारी मैडम वेन, जैसे कि मेरी वेन कहती है मैडम वेन, तो मैं भी कहती हूँ मैडम वेन। तो हमारी मैडम वेन कहती है, आज बनी है पनीर की सब्ज़ी और साथ ही पूरी, तुम्हें पूरी पसंद है ना। वेन कहते हैं, हाँ मुझे पूरी बहुत पसंद है। अभी आप सभी सोचेंगे कि हमारा वेन ऐसा क्यों कर रहा है। हमारा वेन है तो बड़ा, लाइक इसकी एज अभी 22 है, पर हमारा वेन थोड़ा बच्चों जैसा है। ये अपनी लाइफ में थोड़ा नटखट रहना पसंद करता है, तो ऐसे ही रहता है। अब वेन जल्दी से जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो जल्दी ऐसे टेप जो रहता है प्लेट उसे सीधा करके रखता है और कहता है, मम्मा जल्दी मुझे दो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। तभी सामने से उसके पापा भी आ जाते हैं, ज़ेन रियो, और कहते हैं,
क्या बात है, आज हमारा वेन बहुत खुश है। अभी वेन कहता है, हाँ पापा मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है जिस बुक के लिए मैंने इतना ज़्यादा खोजा था वो बुक मुझे फाइनली मिल गई है, पर फिर भी अभी तक वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी और के पास है, पर मैं ना उसे कल देखना पक्का ले लूँगा। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जो हमारे जैन रुई थे वो वेन के सर पर हाथ रखते हैं, उसे थोड़ा सा रफ करते हैं और कहते हैं हाँ बेटा, वो ऐसे कहते हैं और फिर लोग खाना खाने लगते हैं। हमारी वेन की मम्मी भी खाना खाती है और वेन के पापा भी खाना खाते हैं। अब इन लोग खाना खाते रहते हैं। अब खाना खा के हो जाता है और खाना खाने के बाद ये लोग अब जाके सीधे मतलब अपना अपना निकल जाते हैं। हमारा वेन वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। वही हमारी मतलब वेन के मम्मी पापा ये दोनों भी जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारे जहू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के हॉल में बैठा हुआ था। अभी वो हॉल में बैठा ही रहता है, उसके हाथ पर वही बुक थी जिसे वो अभी खोला ही था रीड करने के लिए। अब जैसे ही वो रीड करने के लिए खोलता है तभी उसके पास अभी उसका भाई आ जाता है। अब उसका भाई जैसे ही आता है वो कहता है, क्या कर रहे हो भैया। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं कि क्या कर रहे हो भैया, अभी हमारा जाऊ उस बुक को बंद कर देता है और बंद करते ही उससे कहता है, मैं बस अभी एनीमे बुक पढ़ने वाला था। किन अभी किन कहता है, ये जो है हमारा किन है जाऊ का भाई। किन कहता है, कौन सी एनीमे बुक भैया। अभी हमारा जाऊ कहता है, अटैक ऑन टाइटन। सॉरी दोस्तों, मैंने पहले गलत नाम ले लिया था। अब हमारा जाऊ जैसे ही कहता है अटैक ऑन टाइटन, हमारा किन कहता है, हो ये नाम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे ये बहुत अच्छी होंगी ना बुक, कैसी होंगी बुक भैया, क्या आप मुझे भी रीड करके बताएंगे। मुझे भी ये रीड करनी है। आप एक काम कीजिएगा, आप ना रीड कीजिएगा और मैं ना सुनूंगा आपके पास बैठकर। अभी जाऊ कहता है, हाँ ज़रूर, पर ये बुक मेरी अकेली ही नहीं है, मुझे किसी और को भी ये बुक देनी है। अभी किन कहता है, पर किसे देनी है भैया। जाऊ कहता है कोई पागल सा, वेन केसिंग नाम है उसका। अभी किन कहता है, हो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है, वैसे वो कौन होएगा भैया। जाऊ कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास उसका नंबर है, उसके पास भी मेरा नंबर है, मुझे कल उसे ये बुक देनी है। हम आधा आधा करके रीड करेंगे ताकि हम दोनों ही रीड कर लें और फिर हमें 15 दिनों के बाद ये बुक वापस करनी है। अभी जब ऐसे ही कहता है तो किन कहता है, क्या 15 दिन, बस हमारे पास 15 दिन है, हम सिर्फ 15 दिन में ही इसे रीड कर पाएंगे। अभी जाऊ हाँ कहता है। अब हमें बताया जाता है हमारा जाऊ जो अपने रूम में चला गया था, अब वो रूम में जाता है और वो बस बुक को खोला ही था रीड करने के लिए। अब वो जैसे ही रीड करने वाला था, लाइक वो फर्स्ट लेटर पढ़ने ही वाला था, अब वो जैसे ही फर्स्ट लेटर पढ़ने वाला था तभी उसका फ़ोन बज जाता है। अब फ़ोन के बजते ही वो फ़ोन को देखता है जो कि एक रॉन्ग नंबर से आ रहा था। जाऊ उस नंबर को देख के काट देता है। अब वो जैसे ही फ़ोन को काटता है डबल से फ़ोन आता है, फिर जाऊ उस नंबर को काट देता है, फिर दोबारा से फ़ोन आता है। अब जाऊ फैसला करता है कि वो उठा ही ले और पूछे कि है कौन और इतना कॉल क्यों कर रहा है। अभी जैसे ही फ़ोन उठाया जाता है, फ़ोन के उठते ही सामने से हमारा वेन केसिंग चिल्लाता है, तुम कर क्या रहे हो, हाँ तुम्हारा इरादा है कि नहीं है मुझे मेरा बुक देने का, मुझे मेरी एनीमे बुक रीड करनी है तो रीड करनी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे फ़ोन को कट करने की, हाँ केस करूँ क्या तुम पर मैं। अभी जाऊ कहता है, हाँ ये तुम हो, पर तुम्हारा नंबर तो कुछ और था, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर सेव भी है, तो ये नंबर। अभी हमारा वेन कहता है, मेरा ये दूसरा नंबर है, मेरे उस वाले नंबर पर ना बैलेंस ख़त्म हो गया था जिस वजह से तुम्हें कॉल नहीं जा रहा था और इसलिए मैंने मजबूरी में तुम्हें ये नंबर दिया है। बताओ तुम मुझे मेरा बुक दोगे कि नहीं दोगे, क्यों तुमने आखिर मेरे कॉल को कट किया। अभी जाऊ कहता है, पर इसमें गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने मुझे वो नंबर दिया जिस पर बैलेंस ही नहीं था, तो मैं कैसे तुम्हारी कॉल को अटेंड कर पाता था। अभी वेन कहता है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है,
तुम इसे जल्द से जल्द रीड करो और हाँ, मुझे ये बुक चाहिए तो चाहिए। अभी झाऊ कहता है हाँ मिल जाएंगी, पर अभी तो मुझे रीड करने दो। वेन कहता है ओके रीड करो। वो ऐसा ही कहता है, फिर कॉल कट करने वाला रहता है। फिर कॉल कट करने से पहले फिर चिल्लाता है याद से मुझे दे देना ना। अभी झाऊ कहता है हाँ मैं दे दूँगा, अभी रीड तो करने दो। वो ऐसे ही कहता है। अभी वेन कहता है ओके रीड कर लो। वो ऐसे ही कह के फ़ोन कट कर देता है। अभी झाऊ अपना सर पटक लेता है और कहता है आखिर मैंने किससे बुक एक्सचेंज कर ली, क्यों मुझे इससे ही बुक का आधा लेना था क्या? मुझे ना एक काम करना चाहिए था, मुझे इससे बुक ना दे ही देना चाहिए था। जब वापस बुक आती तब मैं रीड कर लेता। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था लगता है। वो ऐसे ही कहता है। उसके बाद अपना सर पकड़ के बुक को रीड करने लगता है। वो थोड़ी देर रीड करता है। रीड करते करते उसके सर पर दर्द शुरू हो जाता है। लाइक हम किसी भी बुक को ज़्यादा देर तक के रीड कर रहे हैं तो हमारे सर में दर्द होता ही है, जो कि हमारे झाऊ को भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब वो बुक को वैसे ही रीड करते करते वहीं पर सो जाता है। अब सीन कट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें हमारे वेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने बिस्तर से उठ चुका था मस्त अंगड़ाई लेते हुए। अब वो बिस्तर से उठते ही अपना वॉशरूम जाता है, फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होते ही नीचे आता है। और वो जैसे ही नीचे आता है उसकी मम्मी ने उसके लिए नाश्ता पानी सब कुछ तैयार कर दिया था। अब हमारा वेन तैयार जो हो गया था। हमारा वेन अभी अपना जो नाश्ता रहता है ब्रेकफास्ट उसे खाने लगता है। वही उसके पापा भी बैठे हुए थे, जो कि वो भी अपना भी ऑफिस जाने की तैयारी में ही थे। अभी हम देखते हैं कि हमारा वेन जो है वो अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर लेता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अभी अपना एक बैग लेता है और बैग को लेकर जाने लगता है। अभी जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसकी मम्मी कहती है वेन बेटा रुक जाओ। अभी वेन कहता है क्या मम्मा, आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना रहता है इस टाइम पर, फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हो? अभी वेन की मम्मी कहती है अरे बुद्धू, नहीं तो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हाँ चलो अपने पापा के साथ जाओ। अभी वेन कहता है पापा के साथ क्यों, मैं अकेले जा सकता हूँ ना। अभी वेन की मम्मी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पापा है ना वो ऑफिस जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देंगे। अभी वेन अपना मुंह लटका लेता है और कहता है चलिए पापा। उसके पापा कहते हैं तुम ना क्यों बच्चों जैसी हरकतें करते हो? अभी वेन कहता है मतलब लाइक वो अपने फेस को ऐसे ये करने लगता है, उंगली से थोड़ा थोड़ा दबाने लगता है और कहता है क्योंकि मैं बच्चा ही हूँ। वो ऐसे ही कहता है और अपना मुंह पाउच जैसे बना के अपने पापा और मम्मी को देखने लगता है। दोनों ही हंसने लगते हैं। अब सीन कट होता है। हमें बताया जाता है हमारा वेन और उसके पापा दोनों ही हमारे वेन के कॉलेज आ गए थे। लाइक हमारे वेन के पापा ने वेन को कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। अब वो जैसे ही कॉलेज ड्रॉप करते वहाँ से निकल जाते हैं। अभी मैं बता दूं कि हमारा वेन बीकॉम की स्टडी कर रहा है। अब हमारा वेन अपने कॉलेज के अंदर चला जाता है और अपनी स्टडी करने लगता है। वही हमें हमारे झाऊ को दिखाया जाता है। अभी जैसे ही हमारा वेन अपना कॉलेज के अंदर चला गया था, ठीक इसी वक्त पर ही हमें बताया जाता है कि हमारा झाऊ तुरंत ही पीछे से आता है। कॉलेज के सामने ही वो सीधे अपनी बाइक रोकता है तेज़ ब्रेक के साथ। अभी जैसे ही बाइक रुकती है, बाइक के रुकते ही हमारे झाऊ के पीछे से हमारा किन उतरता है। अब वो उतरते ही कहता है भैया आप इतनी तेज़ बाइक क्यों चलाते हैं आखिर? अभी झाऊ कहता है क्योंकि मुझे तेज़ बाइक चलाना पसंद है। अब वो ऐसा ही कहता है और कहता है चलो जल्दी जाओ। वो जैसे ही कहता है अभी अपना किन जो उतर गया था वो उतरते ही कॉलेज के दूसरे साइड जाने लगता है। अभी हमें बताया जाता है हमारे वेन का कॉलेज और हमारे किन का हाई स्कूल दोनों ही एक दूसरे के सामने ही था। मतलब कि रोड के इस पार था हमारे वेन के सिंह का कॉलेज और रोड के उस पार था हमारे किन का हाई स्कूल। हमारा किन हाई स्कूल के लास्ट ईयर में था। लाइक वो अभी लास्ट ईयर में था और अभी वो सिर्फ 18 साल का ही है।
और हमारे किन ने अभी जो स्टडी साइड लेकर रखी हुई है, लाइक जो हम अलग अलग स्टडी करते हैं, तो उसने अभी लेकर रखा हुआ है इवेंट मैनेजमेंट का। अभी वो उसका ही स्टडी कर रहा है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा जाऊ जिसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जाऊ अभी 25 का है, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी है और वो अभी अपना घर पर ही रहता है। पर वो घर से बैठे बैठे ही अपने फादर की हेल्प करता है। उसके फादर की एक बड़ी सी कंपनी है जो कि स्टील कंपनी है। स्टील के जो भी सामान होते हैं उसके वो स्टील की कंपनी है जो कि वो कंपनी बनाती है, लाइक वहाँ के वर्कर ही बनाते हैं। तो उनकी हेल्प करता है घर में बैठे बैठे ही नए नए आइडिया देने के लिए कि वो कैसे जो भी स्टील का जो भी सामान रहता है वो किस तरीके से बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कैसे बनाते कैसे नहीं बनाते किसी को नहीं पता है, सभी को पता है। पर हमारा जो जाऊ है वो अलग अलग आइडिया देते रहता है जिससे कि जो स्टील के जो भी सामान रहते हैं वो अट्रैक्टिव लगे और जल्द से जल्द बिके। वो घर में बैठे बैठे ही अपने फादर की हेल्प करते रहता है। वही हमारे जाऊ की मम्मा भी वो हाउस वाइफ होती है जो कि अपने बच्चों का केयर करती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा जाऊ जो कि किन को उसके स्कूल से ले आता है और वही हमारा वेन जो कि अपने कॉलेज से अपने घर वापस आ गया था। अभी शाम का समय था, हमारा वेन अपने घर से बाहर निकलता है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, वेन की मम्मी कहती है कहाँ जा रहे हो? अभी वेन कहता है मैं बस अभी आ रहा हूँ मामा, मुझे ना मेरी वो बुक वापस चाहिए करके। वेन की मम्मी कहती है कौन सी बुक? वेन कहता है अटैक ऑन टाइटन। वो ऐसे ही कहता है और भागने लग जाता है। वो भागता है और भागते हुए वो तुरंत ही अपनी एक बाइक लेता है जो उसकी बाइक थी, जो कि ना तो नई थी और ना ही पुरानी थी। वो सिंपल सी बाइक थी, वो उसे ही लेता है और चलाते हुए सीधे वो उसी बुक स्टोर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर हमारे वेन और जाऊ की मुलाकात हुई थी। अब वो उसी बुक स्टोर के पास पहुंचता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो देखने लगता है पर उसे जाऊ कहीं नहीं दिखता। अब वो कहीं नहीं दिखता तो सीधे ही वो उस बुक स्टोर के अंदर चला जाता है। वो बुक स्टोर के अंदर जाकर उस ऑनर से पूछने लगता है कि अंकल क्या वो जिसने कल वो बुक ली थी क्या वो आया? वो अंकल कहते नहीं बेटा वो तो अब तक नहीं आया। अब वो वेन उदास हो जाता है और कहता है मतलब उसने मुझे धोखा दिया। वो ऐसे कह के गुस्से में आ जाता है और कॉल लगाने लगता है हमारे जाऊ को। अब वो जैसे ही कॉल लगाता है उसी वक्त सामने से एक बाइक आती है और जैसे ही वो बाइक आती है, लाइक हमारा जाऊ जो कि स्वैग से आ रहा है बाइक को चलाते हुए, और जैसे ही वो आता है उसका जो रिंगटोन है वो बजने लगता है। अब वो जैसे ही बजता है हमारा वेन उसे देखने लगता है। अब वेन जैसे देख लेता है कि वो आ रहा है तो इसलिए वो फ़ोन कट कर देता है। हमारा जाऊ स्टाइलिश से अपने बाइक से उतरता है, स्टैंड लगाता है और वो फ़ोन को देखता है। फ़ोन देखता है तो वो समझ जाता है ये नंबर तो उसी का है करके। अब वो सीधे ही वेन के पास जाकर खड़ा होता है। अभी वेन कहता है इतनी लेट क्यों आए तुम? हाँ, मुझे बुक देने का इरादा नहीं था ना तुम्हारा? अभी हमारा जाऊ कहता है एक मिनट, मुझे अगर बुक नहीं देना होता तो मैं आता ही नहीं ना। अभी वेन कहता है तुम फिर से मुझसे बहस कर रहे हो? अभी जाऊ कहता है मुझे नहीं करनी बहस, ये लो बुक तुम्हारा। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर जाने लगता है। तभी वेन कहता है रुको। अभी जाऊ कहता है अब क्या हुआ? वेन कहता है क्या तुमने इसे पूरा रीड किया? अभी जाऊ कहता है नहीं, मैंने इसे पूरा रीड नहीं किया है। तो अभी वेन कहता है तो बताओ मुझे तुमने कहाँ तक के रीड किया है? अब हमारा जाऊ जो है वो एक मार्क करके रखा हुआ था, मतलब हमारे जाऊ ने उस बुक में एक मार्क रख दिया था, मतलब कि एक पतला सा वो रहता है जो हमारा किसी भी पंछी का जो पंख गिर जाता है वो पतला सा था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, लाइक नज़र आए इतना। अब वो
सही जगह तक की उसने जहाँ तक रीड किया था उसने वहाँ तक की उसे रख दिया था। अभी झाऊ उसे बता देता है कि उसने वहीं तक के रीड किया है। अब वेन कहता है तो ओके, मैं भी यहीं तक के रीड करूँगा, फिर बाकी का तुम रीड करना करके फिर मैं रीड करूँगा और तुम ऐसे ही रखना करके। तो झाऊ हाँ में सर हिलाता है कि हाँ वो ऐसे ही करेगा करके। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा वेन जो कि अपने घर आ गया था वापस और वो उस बुक को रीड करने लगता है। अब इस रीडिंग में लाइक इन लोग रोज़ ही ऐसा करते हैं, जहाँ तक कि उन लोग रीड करते हैं उन लोग एक मार्क रख देते हैं और फिर वहीं तक के रीड किया जाता है। ऐसे ऐसे में अभी 15 दिन बुक बीत चुके थे और जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं इन लोग इस बुक को अटैक ऑन टाइटन को पूरा रीड कर चुके थे। अब रीड करने के बाद दिन आता है उस बुक को वापस करने का। अब ये दोनों एक साथ में ही आते हैं बुक को वापस करने के लिए। अब हमें बुक स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे वेन झाऊ दोनों ही आए थे। दोनों ही अभी उस बुक को रिटर्न कर रहे थे। वो जो अंकल थे वो पूछते हैं क्या तुम दोनों ने इसे रीड कर लिया? अभी वो हमारे वेन झाऊ दोनों ही कहते हैं हाँ उन्होंने रीड कर दिया है। अब वो जो है अंकल वो रिटर्न ले लेते हैं और रिटर्न लेने के बाद वो उनसे पूछते हैं क्या उन्हें कोई और भी बुक चाहिए करके, एनीमे पे या फिर मांगा पे। अभी दोनों ही सोचने लगते हैं, फिर दोनों ही कहते हैं नहीं अभी तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक अभी उनकी नज़र में कुछ भी न्यू ऐसी बुक नहीं आई है जिन्हें वो रीड करना चाहें, इसलिए वो लोग मना कर देते हैं। अब मना करने के बाद दोनों ही इस जगह से निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है दोनों ही बाहर निकल गए हैं। अब बाहर जैसे ही निकलते हैं लोग तो अब दोनों ही एक साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। फिर हमारा वेन झाऊ से बाय कहता है कि अब बस हमारा तो इतना ही तक था। लाइक उन लोग जो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे तो उस एनिमे बुक के कारण ही बात कर रहे थे। तो अब हमारा वेन वहाँ पर बाय कहता है हमारे झाऊ से, झाऊ भी उसे बाय कहता है कि हाँ हम तो बुक ही रीड कर रहे थे करके। पर कहीं ना कहीं दोनों में एक अटैचमेंट हो चुकी थी। अभी दोनों ही थोड़े अलग से फील कर रहे थे, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और फिर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े होते हैं और दोनों ही चलने लगते हैं। एक साइड से हमारा वेन चल रहा था, दूसरे साइड से हमारा झाऊ चल रहा था। अब इन लोग चले जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा झाऊ जो कि घर पहुंच चुका है और वही अपने भाई के साथ अपना समय बिता रहा है और अपने मम्मी पापा के साथ भी अपना समय बिता रहा है। वही हमें बताया जाता है हमारा वेन भी अपने घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा के साथ अपना समय बिता रहा है और अपने लाइफ में ऐसे ही अपना जैसे वो रहता है वैसे ही रह रहा है। अभी हमें कुछ और दिन बीतते हुए बताया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे वेन झाऊ को एक दूसरे की आदत हो गई थी, जैसे उनका ये बुक को शेयर करना, रीड करना और बुक में वो निशानी का देखना, कभी वही जो वो पंख होता है उसे देखना और जो एक दूसरे से कॉल में थोड़ी बहुत बातें करना। इन लोग को कहीं ना कहीं एक दूसरे की आदत हो गई थी, तो इन लोग थोड़े खींचे खींचे रहने लगे थे। इन लोग को कहीं ना कहीं एक दूसरे की याद आने लग जाती है। अब इन लोग एक दूसरे को याद करते रहते हैं। दोनों के लिए रहना एकदम मुश्किल सा हो गया था। वही हमारा वेन भी जो कॉलेज जाता था और हमारा झाऊ जो कि हमारे केन को उसके स्कूल ड्रॉप कर देता था। अब हमें बताया जाता है हमारा वेन जो कि अभी अपने घर में ही बैठा हुआ था, अपने ही रूम में वैसे ही बैठे रहता है। फिर बैठ के वो थोड़ी देर में उठ जाता है, इधर से उधर होने लगता है। पता नहीं वेन का मन कहीं लग ही नहीं रहा था। अब वेन अचानक से ही अपना फ़ोन लेता है और फ़ोन लेकर वो सीधे कॉल कर देता है और कॉल हमारे वेन ने किया था हमारे झाऊ को ही। अभी उधर हमारे झाऊ का फ़ोन बजने लगता है। किस्मत से या फिर पता नहीं कैसे, पर अब तक के हमारे झाऊ ने वेन का नंबर डिलीट ही नहीं किया था। वो नंबर को देखता है तो सोचने लगता है कि अब इसने कॉल क्यों किया है, इसलिए वो कॉल को सोचता है, थोड़ी देर सोचता है कि ना उठाऊं। फिर वो सोचता है कि चल उठा ही लेता हूँ, इसलिए वो फ़ोन को उठा लेता है। अब वो फ़ोन जैसे ही उठाता है तो उठा के कहता है हाँ वेन कहो, कैसे कॉल किया तुमने? अभी वेन कहता है पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। क्या तुम फ्री हो?
अभी जाऊ कहता है फ्री नहीं, तो मैं तो इस वक्त फ्री नहीं हूँ। हमारा वेन कहता है तो मैंने अभी थोड़ी ना कहा, क्या तुम कल फ्री हो, क्या कल तुम मुझसे मिल सकते हो। जाऊ कहता है कल, हाँ क्यों नहीं, कल तो मैं ज़रूर फ्री रहूँगा। वो ऐसे ही कहता है। अभी वेन कहता है ओके। तो अब जाऊ कहता है ठीक है, तो मैं कॉल रख रहा हूँ। वेन कहता है तो क्या तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं कि तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर पाओ। जाऊ कहता है हाँ ऐसा तो नहीं है, कर तो सकता हूँ, कहो क्या कहना है। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। अब दोनों ही थोड़ी थोड़ी बातें करने लगते हैं, लाइक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वेन अपने कॉलेज के स्टडी के बारे में बताता है कि वो क्या स्टडी कर रहा है। वही हमारा जाऊ भी अपना बताता है कि वो क्या करता है, जैसे कि वो अपने फादर को हेल्प करता है। और उसके अलावा उसका छोटा भाई है। वो सभी बातें इन लोग छोटी छोटी बातें ऐसे ही शेयर करने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते अब समय बीत जाता है। अब सोने का समय होता है तो इन लोग सो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वेन उठ चुका था और वो उठकर सीधे अपने मम्मी पापा से बातचीत करते हुए अपना नाश्ता पानी कर रहा था। वो जो जैसे रहता है अपने मम्मी पापा के साथ, वो वैसे ही रह रहा था। वही हमें हमारे जाऊ को भी बताया जाता है, जो कि अपना उठ चुका था। वो भी अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिताता है और साथ ही अपने छोटे भाई किन को उसके स्कूल ड्रॉप कर देता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा जाऊ एक पार्क आया हुआ था, जहाँ पर हमारे वेन ने उसे मिलने बुलाया हुआ था। लाइक हमारा वेन और जाऊ जो बात कर रहे थे, तभी उसने बता दिया था कि वो उसे कहाँ मिलना चाहता है। अभी जाऊ पार्क आया हुआ था और हमारा वेन भी वही पार्क में आता है। अब हमें बताया जाता है जैसे ही हमारा जाऊ और वेन दोनों आते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो हमारा जाऊ जो है वो वेन से पूछता है हाँ कहो क्या बात है, कैसे तुम मिलना चाहते थे मुझसे। अभी वेन कहता है पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात कर कर के तुमसे बात करने की आदत से हो गई है इन दिनों, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं तुमसे बात करता रहूं। जाऊ कहता है पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। अभी वेन कहता है मैं खुद नहीं समझ पा रहा, मुझे किसी की इतनी ज़्यादा आदत नहीं लगी, पर तुम्हारी आदत लग गई है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। अभी जाऊ कहता है उसमें क्या है, हाँ दोस्ती तो मैं हर किसी से कर सकता हूँ, तुमसे भी कर लूँगा। अभी वेन कहता है हर किसी से नहीं, तुम सिर्फ मेरे दोस्त बनोगे। जाऊ कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। वेन सीधे ही कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो सिर्फ मेरे दोस्त बनोगे। जाऊ इस पॉइंट पर मान जाता है, क्योंकि जाऊ की लाइफ में उसका कोई भी दोस्त नहीं था सिवाय उसके भाई के। उसका सिर्फ एक छोटा भाई था और उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी, तो वो इस पॉइंट पर मान जाता है और वो दोस्ती कर लेता है कि हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोस्ती करूँगा करके, इसलिए वो दोस्ती कर लेता है। अब हमें बताया जाता है ये दोनों यही पार्क में ही हैं और ऐसे टहल रहे हैं, लाइक उस पार्क में उन लोग चल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब हमारा जो जाऊ है वो वेन से पूछता है आखिर तुम्हें क्यों लगा कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। वेन कहता है पता नहीं क्यों, पर उस दिन तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात के बाद मुझे लगा मैंने अपना कुछ खास खोया है। पता नहीं क्यों मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। जाऊ मुस्कुराने लगता है, उसे पता नहीं क्यों उसकी बातें अच्छी लग रही थी। अब वो मुस्कुराते हुए चल रहा था। अब दोनों चलने लगते हैं और चलते चलते लोग थोड़ा आगे ही आए थे, तभी उन लोग देखते हैं सामने में ही एक आइसक्रीम का वो जो छोटा सा एक गाड़ी नहीं चलती जिसमें एक इंसान अंदर रहता है और वहाँ से निकल के वो आइसक्रीम देता है। अब वही था, तो अचानक ही हमारा वेन कहता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे। जाऊ कहता है आइसक्रीम, हाँ क्यों नहीं। तो दोनों ही आइसक्रीम वाले के पास चले जाते हैं। अभी वेन कहता है भैया मुझे एक आइसक्रीम दीजिए। अभी वो जो था वो लाइक उसका मुंह दूसरे साइड था, तो वेन समझ नहीं पाता है कि वो भी लगभग नॉर्मल एज का ही है, वो ज़्यादा एज का नहीं है करके, तो इसलिए वो पलटता है तो उससे सीधे कहता है मैं भैया नहीं।
अभी हमारा वेन उसे देखता है और कहता है, ओह सॉरी सॉरी, क्या आप मुझे आइसक्रीम देंगे? अभी वो जो था वो हाँ क्यों नहीं कहता है और पूछता है कि कौन सी फ्लेवर चाहिए। अभी हमारा वेन कहता है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। और तुम्हें कौन सी फ्लेवर चाहिए? झाऊ कहता है, मुझे भी चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अब दोनों ही आइसक्रीम ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अब खाने के बाद सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग एक दूसरे से बात करते करते अपना निकल जाते हैं, लाइक दोनों ही अपने अपने घर को आ जाते हैं। अब हमें लगभग 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं और इन लोग का जो डेली रूटीन रहता है ये चलते ही रहता है। अब जैसे कि हमारा वेन थोड़ा बच्चों जैसा है, लाइक वो सच में बच्चा नहीं है, बस उसे थोड़ा उस टाइप में रहना पसंद रहता है। कईयों को पसंद रहता है कि वो अपने लाइफ को बच्चों जैसे जिए, तो हमारा वेन वैसे ही रहता है। इस वजह से अब हमारा वेन कुछ ना कुछ करते ही रहता है। जो भी वो अपने लाइफ में करता है वो हमारे झाऊ को बता देता है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो अपनी छोटी से छोटी जानकारियाँ उसे शेयर करने लगता है। और झाऊ को भी कहीं ना कहीं आदत हो गई थी वेन से बात करने की। वेन की दोस्ती उसे अच्छी लगने लगी थी, तो वो उससे बात करते रहता था। अब हमें बताया जाता है हमारा झाऊ, जो कि हमारे किन को उसके स्कूल ड्रॉप कर देता है और वहीं से लाइक ऐसा होता है कि जैसे वो ड्रॉप करता है वापस आ जाता है। और वापस आते ही उसके पास जैसे कि हमारे वेन का नंबर था, तो उसे पता था कि इस वक्त पर हमारा नहीं, वेन कॉलेज में होगा करके, इसलिए वो एक मैसेज छोड़ देता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अभी वेन उस मैसेज को देखता है और फिर रिप्लाई करता है कि हाँ वो ज़रूर मिलेगा। अब इन लोग फिर से मिलते हैं। अब जैसे मिलते हैं तो इन लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अभी अचानक ही वेन पूछता है, क्या बात है? पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, अब तुम मुझसे मिलना चाहते हो, कुछ तो गड़बड़ है। अभी झाऊ कहता है, गड़बड़ कुछ नहीं है, बस वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। वेन कहता है, हाँ कहो, क्या कहना चाहते थे? अभी झाऊ हमारा इधर से उधर होने लगता है और कहता है, कैसे कहूँ, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मेरी बात का, या हमारी दोस्ती टूट गई तो? अभी वेन कहता है, बुरा लगा तो, दोस्ती टूट गई तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या बात हो गई? अभी हमारा झाऊ कहता है, मैं कैसे कहूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अभी वेन कहता है, कैसे कहूँगी, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, मत कहो, हम रहने देते, चलो यहाँ से। अभी झाऊ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वो एक्चुअली में, अभी वेन कहता है, एक्चुअली में क्या? अभी हमारा झाऊ कहता है, एक्चुअल में वो, वेन कहता है, क्या कहोगे? ये इतना बड़ा सस्पेंस क्यों खड़ा करके रखा हुआ है तुमने? अभी वे जो ऐसा कहता है, झाऊ तुरंत कह देता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वेन तुरंत ही झाऊ का हाथ छोड़ देता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। झाऊ कहता है, देखो देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ दोस्ती भी रख सकते हैं, पर प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, ना ही मेरी बात का बुरा मानना। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं आएंगे, ना ही मैं तुम्हें उस नज़र से देखूँगा। अभी वेन तुरंत ही सीधे झाऊ के गले लग जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैंने तो इसी दिन का इंतज़ार किया था कि कब तुम कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो, और फाइनली तुमने कह दिया। मैं क्या करूँ? हाँ, वैसे कह के वो एकदम कस के गले लगा लेते हैं हमारे झाऊ को। फिर थोड़ा दूर होता है, उसे गोद में उठा लेता है। झाऊ चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अभी वेन कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ, फाइनली मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होगा। जैसे मेरे कॉलेज में सबका बॉयफ्रेंड है, वैसे मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा। अभी हमारा वेन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। झाऊ हंसने लगता है, ये क्या था करके।
अभी मैं बता दूँ दोस्तों, आप लोग बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या था, परी चलती, ये लोग इतने आसानी से मिले उले, कुछ हुआ भी नहीं और प्यार कैसे हो गया। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा झाऊ है, वो एक सिंपल सा लड़का है, उसके लाइफ में कोई है नहीं, और अचानक ही हमारा पेन जो एक चुलबुला है, बिंदास होके बातें करता है। तो लाइक ऐसा होता है कि जैसे सामने वाला अलग तरीके का हो तो हमें वो पसंद आता है, ठीक वैसे ही ऐसा यहाँ पर हुआ है। हमारा झाऊ जो कि बहुत ही सादा सिंपल लड़का है, उसे इस चुलबुले लड़के से प्यार हो गया, और ये चुलबुला लड़का उसे इस समझदार लड़के से प्यार हो गया। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमारा बेन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, और वो खुश होके ना तुरंत ही अपने झाऊ को किस करने के लिए जाने लगता है। जैसे वो किस करने को जाने लगता है, हमारा झाऊ थोड़ा दूर रहता है, अरे ऐसे करके। अभी बेन फील करता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी एक्साइटमेंट में। वो कहता है सॉरी, वो ऐसा ही कहता है और दूर हट जाता है। तभी हमारा जो झाऊ है वो हमारे बेन को अपनी ओर खींचता है, उसके गालों पर अपना हाथ रखता है, उसे प्यार से सहलाता है और एकदम हल्की सी किस करता है, लाइक थोड़ी देर के लिए ही हल्की सी किस करता है, एक सॉफ्ट सी, और उसे छोड़ देता है। अभी बेन खुशी खुशी उसे देखने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे बेन और झाऊ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। अभी इन लोग मेन रोड में ही चल रहे थे, लाइक रोड से थोड़ा किनारे होके जैसे चलते हैं तो उन लोग वैसे ही चल रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चले जा रहे थे एक दूसरे से। लाइक जो एक स्वीट मोमेंट्स होता है, इन लोग शेयर कर रहे थे। अब इन लोग ऐसे ही चलते चलते अपने घर के पास तक पहुंच जाते हैं, और अभी हमारे बेन और झाऊ दोनों ही बेन के घर के पास पहुँचे थे। अभी बेन अपना घर देखता है तो कहता है मेरा घर आ गया। झाऊ कहता है ओके तुम जाओ। अभी बेन कहता है मन नहीं हो रहा जाने का। झाऊ कहता है जाना तो होगा। अभी वो ऐसे ही कहता है तो बेन कहता है नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। तो झाऊ कहता है तो क्या चाहते हो, मैं भी आऊँ साथ में। अभी बेन कहता है क्या बात है। अभी झाऊ कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, ओके बाय, मुझे घर जाना है। अभी बेन कहते हैं तुम भी मत जाओ ना घर। अभी झाऊ कहता है ओहो क्या लगता है मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं तो घर जाऊँगा ही। वो ऐसे ही कहता है और फिर बेन को भेजने लगता है। बेन जाने को तैयार नहीं था, फिर वो अपना मुंह लटका देता है और जाने लगता है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तभी झाऊ बेन को रोकता है और कहता है रुक जाओ। बेन कहता है हाँ क्या हुआ। अभी झाऊ बेन को अपने पास खींचता है, उसके फोrehead पर किस करता है, फिर कहता है अब जाओ। अभी बेन बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। अब हमें बताया जाता है जैसे इन लोग मतलब हमारा जो बेन है वो अपने घर चला गया है, और वही हमारा झाऊ भी अब वो अपने घर चला जाता है। अब ऐसे ही इन लोग के रिलेशन को लगभग चले गए हैं 15 दिन। अभी इन लोग ऐसे ही कॉल में ही बात करते हैं और थोड़े बहुत मिलते हैं एक दूसरे से। अब हमें 15 दिन के बाद का सीन बताया जाता है। हम देखते हैं हमारे बहन को शॉपिंग करनी थी अपनी कुछ चीज़ों की, लाइक जैसे कि उसके कपड़े हैं, उसके शूज़ हैं, और उसका जैसे बालों का जेल वगैरह और क्रीम फेस वॉश वगैरह जो भी लड़के लोग यूज़ करते हैं, और बेल्ट, पर्स, परफ्यूम, वॉच, ये सब उसे शॉपिंग करनी थी और इसके लिए उसे जाना था मॉल। अभी हमारा बेन अकेले नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से वो झाऊ को बुलाता है। अब यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इस बार हमारे झाऊ के साथ था हमारा किन। हमारे झाऊ के साथ हमारा किन भी आ गया था। अभी यहाँ सीन ऐसा होता है कि मॉल में ये तीनों ही थे, लाइक हमारा जो झाऊ है वो बेन को किन से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो उसका छोटा भाई है। पर इस वक्त पर हमारा झाऊ बेन के और अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं करके।
और हमारा जो किन है वो बोलता है, क्या ये वही भैया है जिनसे आपने वो मांगा बुक को लिया था? अभी हमारा झाऊ हाँ में सर हिलाता है। तो हमारा किन कहता है, वाह क्या बात है, आपने उनसे दोस्ती भी कर ली? हमारा झाऊ हाँ में सर हिलाता है। अब इन लोग शॉपिंग शुरू कर देते हैं और शॉपिंग में जैसा कि मैंने कहा, इसको जो कुछ भी लेना था इन लोग उसे लेने लगते हैं। अब लेते लेते लाइक इन लोग वही मॉल में घूम रहे थे, जो भी चीज़ें इन लोग को लेने का रहता है इन लोग वो लेते रहते हैं। वहीं हमारे किन को भी कुछ कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो वो उसे लेना चाहता था। वो झाऊ से कहता है कि उसे वो लेना है, तो झाऊ साफ हाँ कहता है कि हाँ ले लो करके। आखिर हमारे झाऊ के पापा की स्टील की कंपनी है तो इसलिए वो मना नहीं करता कि हाँ ले लो करके। अभी हमारा किन भी उसे जो भी पसंद आता है वो लेता है और उन लोग वहाँ पर ऐसे ही घूम ही रहे थे। उन लोग लाइक जैसे एक टाइम को एंजॉय करना होता है ना, उन लोग वही सब किए जा रहे थे। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि मॉल में वॉशरूम साइड तो होता ही है। अभी अचानक ही हमारा झाऊ कहता है कि किन तुम वेन के साथ रुको, मैं वॉशरूम से आता हूँ करके। अभी किन कहता है ओके आप जाओ, मैं रुका हुआ हूँ करके। वो ऐसे ही रुके रहता है। अब हमारा वेन और किन दोनों ही जाकर लाइक जैसे एक रेस्ट रूम होता है वहीं पर लोग वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं और ऐसे ही जस्ट इंतज़ार ही करते रहते हैं। तभी अचानक ही हमारा वेन कहता है कि उसे भी थोड़ा आना है तो आ रहा है करके, लाइक उसे भी वॉशरूम ही जाना था। अब वो भी वॉशरूम के लिए चला जाता है। हमारा किन कहता है लो पहले भैया को लगी अभी इसको लगी करके। वो ऐसे ही कहता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है और वो मॉल में जितने भी लोग आने जाने कर रहे थे उन लोग को देखने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा झाऊ जो जस्ट अभी वॉशरूम से निकला था और इसी वक्त पर अपना वेन आ जाता है वॉशरूम के अंदर। अब जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर आता है झाऊ से देख के हैरान हो जाता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किन कहाँ है? वेन कहता है किन रेस्ट रूम में आराम कर रहा है। तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी झाऊ कहता है हिम्मत कैसे हुई मतलब क्या हुआ? अभी हमारा वेन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन को यहाँ लेकर आने की? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और तुम हो कि मेरा टाइम किसी और के साथ बात रहे हो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अभी झाऊ कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ तो रहूँगा ही ना रहूँगा। अभी वेन कहता है नहीं ऐसा नहीं चलने वाला। तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारी मुलाकात कितनी कम होती है और तुम फिर भी जब तुमने मुझे टाइम दिया है तो तुमने उसे क्यों लेके आया? अभी झाऊ कहता है पर वो मेरा भाई है तो मुझे तो उसके साथ रहना था। अभी वेन कहता है वो ठीक है चलो ठीक है मैं मानता हूँ, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन क्या है? अभी झाऊ कहता है ये कोई वक्त नहीं है कि मैं बता दूँ कि हमारा रिलेशन क्या है, अभी नहीं बता सकता मैं। वेन कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन के बारे में पता हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन के बारे में पता हो। अगर अगर तुमने नहीं बताया तो मैं ही बता दूंगा। अभी झाऊ वेन को शांत करता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा पर इतनी जल्दी नहीं। वेन कहता है ओके मैं टेंशन नहीं ले रहा, ठीक है मैं शांत हुआ हूँ पर तुम्हें बताना होगा। झाऊ कहता है ओके हाँ मैं बता दूंगा। वो ऐसे ही कहता है। अब झाऊ मतलब हमारा वेन जो कि झाऊ की तरफ अपना फेस ले जाता है और कहता है अब मुझे किस करो। झाऊ कहता है क्या यहाँ? वेन कहता है तो और कहाँ, मैं और तुम्हें और कहाँ लेके जाऊँ? एक काम करते हैं चलो किन के सामने किस करेंगे। झाऊ कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? अभी वेन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे किस करो वरना मैं तुम्हें किन के सामने किस कर दूंगा। अभी झाऊ क्या करता, वो धीरे से हमारे वेन का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ लेकर सीधे अपने बैक साइड लाइक अपने कमर पर रखता है। फिर उसके अपने हाथ को उसके गालों पर रखता है, प्यार से उसके गालों को सहलाता है और उसे किस करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारे
किन को दिखाया जाता है जो कहता है ये भैया और बहन को इतना लेट कैसे हो गया, दोनों ना बहुत लेट कर चुके हैं करके वो ऐसा ही कहता है और दोनों का इंतज़ार करने लगता है। अभी हमें बताया जाता है हमारे बहन जाऊ दोनों यहाँ आ चुके हैं। अब होता ये है लाइक इन लोग जैसे ही आ जाते हैं तो अब किन कहता है क्या भैया बहुत लेट कर दिया आपने। अभी झाऊ कहता है सॉरी लेट हो गया करके वो ऐसे ही कह के अब कहता है चले अब हम घर। इन लोग की शॉपिंग जो कंप्लीट हो चुकी है तो अब इन लोग घर को निकल जाते हैं। अब घर को निकलने के बाद अब हमें सीन कट होता है, हमें बताया जाता है जैसे कि आप सभी जानते हैं जब न्यू कपल बनते हैं कोई भी तो बहुत सारी बातें करते हैं और ज़्यादातर कॉल पर ही ऑन रहते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है। इन लोग की रोज़ मुलाकात तो होती ही है कुछ समय के लिए, पर इन लोग रोज़ कॉल पर भी बातें करते ही रहते हैं। हमें बताया जाता है एक तरफ हमारा बेन जो कि कॉल पर बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा झाऊ जो कि वो भी कॉल पर ही है। अभी हमारा बेन जिसे एनी टाइम चपर करने की आदत है वो कुछ ना कुछ कहते रहता है और हमारा झाऊ जो कि शांति से उसकी बातें सुनते रहता है। झाऊ मतलब हमारा बेन जो भी कहता उसके लाइक कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है, वो जो भी कुछ कर रहा था, आज घर में क्या हुआ या छोटी से छोटी वो ऐसी ही छोटी बातें शेयर करते रहता है। वही हमारा झाऊ भी उसकी बातों को सुनते रहता है। अब जैसे ही दोनों की बातचीत होते रहती है, अब इसी बात को लगभग अभी बीत चुके थे 15 दिन और अब इसके बाद 15 दिन और बीतने के बाद हमें बताया जाता है जैसे कि इन लोग एक दूसरे को किस भी कर चुके थे तो थोड़ा ऐसी बात करने लगते हैं। अब न्यू रिलेशन में अक्सर ही थोड़ी बहुत अदल बातें शुरू हो जाती हैं। हमारा झाऊ कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं करता था, पर हमारा बेन तो प्रो था इस मामले में, तो वो बहुत सारी बातें कर लेता था, छेड़ देता था। अभी ऐसा होता है कि हमारा जो बेन है दोस्तों इस समय पे आप सभी को ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग चप्पल खाओ और बाद में मेरे को गाली दो। तो खैर अब मैं शुरू करती हूँ। अभी हमें बताया जाता है हमारा बेन जो है वो बस बातचीत करते रहता है और इस बात जैसे ऐसा है कि हमारा झाऊ एकदम शांत रहता है, वो कुछ नहीं कहते रहते हैं। हमारा बेन जो है ना वो अचानक ही कहता है आंसू। हमारा झाऊ कहता है हाँ ना बेन। अभी हमारा बेन कहता है आंसू इमेजिन करो अगर। झाऊ कहता है हाँ ना बेन बोलो। अभी लगभग जैसे लोग कॉल पर बात कर रहे थे तो हमारा बेन जो कि जगा हुआ था, पर हमारा झाऊ जिसकी आंखें थोड़ी सी बंद थी लाइक वो सोना चाहता था तो वो कॉल पर रह रही अपनी आंखें बंद कर दिया था और वो उससे बातें कर रहा था। अभी हमारा बेन कहता है आशु इमेजिन करो। झाऊ कहता है हाँ ना बेन क्या इमेजिन करना है। अभी हमारा बेन कहता है तुम इमेजिन करो इस वक्त पर मैं तुम्हारे पास हूँ। झाऊ कहते हैं पास हूँ। अभी हमारा बेन कहता है इस वक्त पर मैं तुम्हारे लैप पर बैठा हुआ हूँ। झाऊ अभी बेन कहता है मैं तुम्हारे होठों को अपने थंब से हल्का रफ कर रहा हूँ। झाऊ करता है। अब हमारा बेन कहता है अब मैं धीरे धीरे अपना हाथ तुम्हारे चेस्ट तक लेकर जा रहा हूँ। झाऊ करते रहता है। अब बेन कहता है अब मैंने धीरे धीरे तुम्हारे शर्ट के बटन खोल दिए। झाऊ का इधर फिर बेन कहता है अब मैं धीरे धीरे तुम्हारी पैंट खोलने लगा हूँ। झाऊ कहता हूँ। अब जैसे ही मैंने तुम्हारी पैंट खोल दिया वैसे ही मैंने तुम्हारी निक्कर भी खोल दिए। झाऊ जो नींद में आ गया था वो उठ के बैठ जाता है क्या। बेन कहता है हाँ। अभी हमारा बेन कहता है अब चलो इमेजिन करो मैं तुम्हें धीरे धीरे किस कर रहा हूँ। अब झाऊ कहता है
तुम इमेजिन बाद में करवाना, सो जाओ चुपचाप से, नींद आ रही है मुझे। अभी वेन कहता है अरे तुम ना बिल्कुल ही अनरोमांटिक हो। झाऊ कहता है तुम्हारी रोमांटिक तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सो जाओ तुम। वो ऐसा ही कहता है और चुपचाप से फ़ोन ही काट देता है। इधर वेन अपना हँसने लग जाता है कि उसने क्या क्या बात कर लिया झाऊ से करके। वो इधर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। हमारा झाऊ जो कि अब तो उसकी नींद पूरी ही खुल चुकी थी, वो उठ के बैठ जाता है, अपना सर पकड़ता है, इधर से उधर होने लगता है। कहता है ये क्या था, ये पागल है क्या लड़का करके वो इधर से उधर होने लगता है। अब अपना झाऊ नोटिस करता है कि कुछ ट्विस्ट हो चुका है। हमारा झाऊ जो कि एक्साइटेड हो चुका था इन बातों से, अब हमारे झाऊ के कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना तकिया लेता है, अपने दोनों पैरों के बीच रख देता है और एकदम कस के दबा के रख देता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लीज़ प्लीज़, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे करके करने लगता है और नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इधर से उधर होने लगता है। अभी हमारा झाऊ समझ नहीं पा रहा था और शांत भी नहीं हो पा रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो चुका था, सीन कट होता है, नेक्स्ट डे होता है जहाँ पर हमारा झाऊ अब भी वही सब सोचा जा रहा था कि आखिर वेन ने ऐसा क्यों ही किया। और वही हमें बताया जाता है हमारा वेन जो कि इन बातों से बड़ा खुश था, उसने आखिर हमारे झाऊ को छेड़ जो दिया था। अब हमारा वेन जो है वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वही हमें बताया जाता है हमारा झाऊ जो कि किन को लेकर उसके स्कूल ड्रॉप कर देता है। अब इतने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रहता है कि दोनों एक ही समय पर कॉलेज और स्कूल पहुंचे रहते हैं। जैसे ही वो बाइक रोकते हैं, दोनों के दोनों बाइक रोकते हैं, देखते हैं सामने वेन है और इधर जो झाऊ है जिसके पीछे हमारा किन बैठा हुआ है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, झाऊ वेन को देखने लगता है, उसके होंठ थोड़े थोड़े थरथराने लगते हैं और वेन तो बड़ा मुस्कुराया ही जा रहा था। अभी किन जैसे ही उतरता है, वो उतर जाता है और कहता है बाय भैया, वैसे करके चले जाता है। और जैसे ही जाता है वो अचानक नोटिस करता है कि सामने तो वेन है करके। वो वेन को देखता है, वेन क्या तुम यहाँ कॉलेज पढ़ते हो? अपना वेन कहता है हाँ मैं तो यही कॉलेज पढ़ता हूँ। वेन का जो मतलब ऐसे कहने पे हमारा किन जो है वो कहता है वाह क्या बात है, मैं भी यहीं पर स्कूल पढ़ता हूँ करके वो अपना साइड दिखाता है और कहता है कितनी अजीब बात है ना, हम एक ही जगह पर पढ़ते हैं और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिल रहे हैं करके वो ऐसा कहता है। अभी वेन मुस्कुराने लगता है। अभी किन जैसे ही जाता है वहाँ से, झाऊ कहता है मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। वेन कहता है पर मुझे कॉलेज जाना है। झाऊ कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी वो ऐसे ही कहता है तो दोनों के दोनों अपना जो बाइक है उसे एक साइड पे पार्क कर देते हैं। अब इन लोग जैसे कि कॉलेज है तो उसके एक साइड में थोड़ा एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर कोई भी बैठ के अपना बात कर सकता है। इन लोग दोनों उसी जगह पे चले जाते हैं। वेन पूछता है हाँ कहो क्या हुआ, क्या बात करनी थी? झाऊ कहता है तुम्हें क्या हो गया था कल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? वेन कहते हैं क्या, कैसी बातें, क्या मतलब मैं कैसी बातें कर रहा था? झाऊ कहता है कैसी बातें, तुम बात को पलटने की कोशिश मत करना। तुम क्या चाहते हो, तुमने इस तरीके की बातें क्यों की? अभी वेन कहता है कुछ नहीं। झाऊ कहता है तुम क्या चाहते हो, देखो कुछ हुआ है जिस वजह से तुमने ये सब बातें की। अभी वेन कहता है नहीं कुछ नहीं, वो तो मैंने बस एक ऐसी ही अदल्ट वीडियो देख ली थी तो मैंने तुमसे वैसी बातें की। झाऊ कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब देखना सही नहीं होता, क्यों देखी तुमने? अभी वेन कहता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ रिलेशन में हूँ और मैं अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बातचीत में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी खुशी दूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूँ जो दूसरे लोग देते हैं दूसरों को। अभी झाऊ कहता है तो मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ ना, उसके लिए तुम्हें वो सब चीज़ें देखने की या
समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी वेन कहता है पर मैं चाहता हूँ। वो ऐसा ही कह के झाऊ को एकदम अपने करीब खींच लेता है, उसे किस करने लगता है। झाऊ थोड़ी देर दूर हटने की कोशिश करता है पर फिर वो मेल्ट हो जाता है और उसे बैक किस करने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे वेन और झाऊ जो कि अभी एक होटल रूम में आए हुए थे। लाइक दोनों ने ही मिलकर एक होटल को बुक कर दिया था और बहुत कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा ब्लूटूथ का इस्तेमाल फिर से कर लो ताकि आप लोग को गाली ना मिले और आप लोग आके मेरे को ना गाली दो। तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लो। अब हमें बताया जाता है हमारे बेन झाऊ ने दोनों ने ही एक रूम बुक कर दिया था और हमारे बेन ने अपना कॉलेज जाना कैंसिल कर दिया था। अभी बताया जाता है दोनों ही एक साथ जो वो होटल का जो रूम रहता है उसे खोलते हैं और खोलते ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अभी हमारा जो वेन है वो किस करते करते ही जो दरवाज़ा रहता है उसे बंद कर देता है। अब दोनों किस करते करते एक दूसरे के क्लॉथ्स निकालने लगते हैं। अब दोनों ही जैसे किस कर रहे हैं एक दूसरे के क्लॉथ्स को निकाल रहे हैं। अब निकालते निकालते दोनों ही उस बेड तक आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा वेन जो कि झाऊ को बेड पर थोड़ा धकेल देता है। झाऊ जैसे ही बेड पर आता है वो उठने लगता है, अपने शर्ट उतारने लगता है। लाइक जैसे कपड़े थोड़े बहुत खुल चुके थे तो लोग उतारने लगते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को एक साथ किस करने लगते हैं, एक दूसरे की बॉडीज़ में किस करने लगते हैं और हमारा वेन जो कि है वो किस करते करते उसके लोअर बॉडी तक जाने लगता है। वही हमारा झाऊ जो कि एक्साइटेड फील करते रहता है। वही अब हमारा झाऊ जो है वो वेन को पलट देता है और उसे किस करने लगता है और वो भी उससे मतलब लोअर बॉडी तक जाने लगता है, उसके हर एक हिस्से को किस करने लगता है। अब दोनों में किस किस होते रहता है और धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। अब हमें बताया जाता है सीन कट होता है, दोनों ही इंटीमेट हो चुके थे और एक दूसरे के साथ वैसे ही लेते हुए थे। दोनों ही पूरे के पूरे नेकेड थे और अब बताया जाता है कि दोनों ऐसे ही लेते हुए थे। अभी हमारा बहन जो कि एकदम पता नहीं क्यों उसे बहुत खुशी हो रही थी, वो शांति से ऐसे लेटा हुआ था और वो ऐसे ही बैठे रहता है, लाइक ऐसे ही लेते रहता है। अभी दोनों एक दूसरे को एकदम कस के पकड़ के रखे हुए थे। हमारे झाऊ ने बहन को एकदम कस के पकड़ के रखा हुआ था। झाऊ भी बहुत ज़्यादा खुश था। अभी हमारा जो झाऊ है वो बहन के गालों पर किस करता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब में इतनी खुशी मिलती है। वेन कहता है मैंने भी नहीं सोचा था। वो ऐसे ही कहता है तो झाऊ कहता है तुम्हें खुशी हुई? वेन कहता है हाँ। अभी जैसे उसको कहता है तो झाऊ तुरंत ही उसके टॉप पर आ जाता है तो कहता है तो एक राउंड और हो जाए। वेन कहता है हाँ। झाऊ कहता है हाँ। वैसे ही कह के उसके नेक पर किस करने लगता है और फिर से हमें बताया जाता है अभी एक राउंड फिर से हो चुका था। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है लगभग अभी 1 महीने बीत गए थे इन लोग के रिलेशन को और इन 1 महीनों में हमारा वेनके सिंह जो कि अपने घर से निकलता था अपने कॉलेज जाने के लिए, पर वो असल में कॉलेज नहीं जाता था। इधर हमें झाऊ को भी दिखाया जाता है जो कि अपने घर में नहीं रहता था। इन लोग रोज़ ही अब होटल में मुलाकात करने लगे थे और अपना मेकआउट जो भी इन लोग करते हैं वो सब करने लगे थे। यहाँ हमारे लाइक 1 महीने से वेनके सिंह के एब्सेंट था। 1 महीने से वेनके सिंह आ ही नहीं रहा था कॉलेज, जिस वजह से उसके घर पर कॉल चला जाता है। वही हमें झाऊ के घर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा झाऊ भी नहीं रहता था। लाइक वो अपने घर से ज़्यादा बाहर रहता था। झाऊ जो हमेशा ही अपने भाई किन को ड्रॉप करता था उसके स्कूल,
उसने उसे ड्रॉप करना भी छोड़ दिया था। जहाँ वो अपने फादर की हेल्प करता था वो उसे भी करना छोड़ चुका था। उसका पूरा फोकस इस वक्त पर वेंकी सिंह पर ही था, वो उसी पर ध्यान देते रहता था। अभी हमें बताया जाता है जैसे कि हमारे वेंकी सिंह के घर तक कॉल चला जाता है कि वेंकी सिंह पिछले 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। वही यहाँ झाऊ को भी नोटिस किया जाता है कि वो तो घर में रहता ही नहीं है। अब हमें बताया जाता है कि जैसे नोटिस किया जाता है कि दोनों ही नहीं रह रहे हैं। एक तरह से हमें बताया जाता है कि पता करने के लिए कि हमारा झाऊ कहाँ जाता है करके, उसके बारे में पता करने के लिए बताया जाता है कि जो झाऊ के घर वाले हैं लाइक उसके फादर और उसकी मम्मा दोनों ही मिलके देखने के लिए निकलते हैं उसके पीछे पीछे कि ये जाता कहाँ है आखिर करके, इसलिए हम लोग उधर से निकलते हैं। वही हम देखते हैं हमारे जो वेंकी सिंह घर से निकलता है वो तो ये कह के निकलता है कि वो कॉलेज जा रहा है, पर उन्हें पहले ही कॉल आ जाता है कि वेंकी सिंह तो पिछले 1 महीने से कॉलेज आया ही नहीं। तो एक दिन वेंकी सिंह की मम्मी पूछती है वेंकी सिंह कहता है हाँ मम्मा। अभी उसकी मम्मी कहती है पिछले 1 महीने से तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो ना। वेंकी सिंह घबरा जाता है और कहता है नहीं मम्मा मैं तो जाता हूँ। अभी उसके पापा भी वहीं पर थे, वो कहते हैं 1 महीने से तुम कॉलेज नहीं गए हो, तुम ये मत सोचो कि हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें कॉल आ चुका है। अभी वेंकी सिंह घबरा जाता है और कहता है नहीं पापा मैं तो जाता हूँ, वो झूठ कह रहे हैं। अभी वेंकी सिंह के पापा कहते हैं वो झूठ क्यों कहेंगे, और जैसे ही ऐसे चिल्लाता है तो वेंकी सिंह थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है नहीं पापा ऐसा नहीं है। अभी वेंकी सिंह के पापा कहते हैं बात क्या है, तुम जाते कहाँ हो आखिर, क्या करते हो तुम। अभी वेंकी सिंह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, वो घबरा के कहता है वो पापा मैं किसी के साथ रहता हूँ। अभी वेंकी सिंह के पापा कहते हैं किसी के साथ रहते हो, किसके साथ रहते हो, कौन है वो। वेंकी सिंह कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ पापा। वेंकी सिंह के पापा कहते हैं ओह प्यार करते हो, तो कौन है वो, नाम क्या है उस लड़की का, नाम बताओ। अभी वेंकी सिंह घबराते हुए कहता है पापा वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। वेंकी सिंह के पापा कहते हैं क्या तुम एक लड़के से प्यार करते हो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम एक लड़के से प्यार करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम्हारे जैसे लड़के को मेरे घर में रहने की इजाज़त नहीं है, तुम निकल जाओ इस घर से, या तो तुम उस लड़के से दूर रहोगे या तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। अभी जो वेंकी सिंह की मम्मी है वो कहती ये क्या कह रहे हैं आप, वो बच्चा है छोड़ दीजिए। वेंकी सिंह के पापा कहते हैं बच्चा तो नहीं है, ये 22 साल का हो चुका है, बहुत समझ है इसमें। जब ये अपने लिए ये देख सकता है कि इसे लड़का पसंद है या लड़के, तो ये अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये लड़का मुझे इस घर में नहीं चाहिए, निकल जाओ इस घर से। वो ऐसा ही कहते हैं अपना मुंह दूसरी ओर कर लेते हैं। वेंकी सिंह रोने लगता है और कहता है पापा मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। अभी वेंकी सिंह के पापा कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, या तो तुम मुझसे भूल जाओगे या तो तुम्हें ये घर भूल छोड़ना पड़ेगा। वेंकी सिंह रोने लगता है और कहता है नहीं पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए। अभी वेंकी सिंह के पापा वेंकी सिंह का कॉलर पकड़ते हैं, उसे खींचते हुए अपने घर के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे बच्चे की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा कहते हैं और वेंकी सिंह के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है वेंकी सिंह जो बिल्कुल ही अधमरा सा चल रहा था बीच रास्ते में, वो एकदम अजीब सा हो गया था, वो बस चला जा रहा था, रोया जा रहा था। वेंकी सिंह के हाथ में उसका फ़ोन था। अभी फ़ोन अचानक ही रिंग करने लगता है। फ़ोन जैसे ही रिंग करता है तो वो फ़ोन को देखता है, फ़ोन में अभी झाऊ का फ़ोन आया था जो कि नाम लिखा हुआ था आशु। वो देखता है फ़ोन को और उठाता है, हेलो। सामने से आवाज़ आती है लाविन कहाँ हो तुम। अभी वेंकी सिंह रोने लगता है और कहता है आशु आशु आशु, वैसे करके रोने लगता है। झाऊ समझ नहीं पाता कि
आखिर वेंकी सिंह रो क्यों रहा है। वो कहता है लावेन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। अभी वेंकी सिंह सिर्फ रोया ही जा रहा था आशु आशु कह के। हमारा झाऊ कहता है कहाँ हो तुम, कहाँ हो, रो क्यों रहे हो, बात क्या हो गई। वेंकी सिंह बताता है कि वो किस जगह पर है, वो रोते हुए बताता है। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है ये दोनों लाइक हमारा जो झाऊ है वो वेंकी सिंह के पास आ जाता है और देखता है वो रोया जा रहा है। अभी झाऊ उसे एक बेंच पर बिठाता है, एक साइड में बेंच लगे रहता है जो रोडों में, उस पर बिठाता है और कहता है क्या हो गया, रो क्यों रहे हो। वेंकी सिंह कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस रोया ही जा रहा था। उसके होठ एकदम थरथरा से गए थे, उसकी नाक जो है लाल हो चुके थे रोने के कारण, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वेंकी सिंह बस रोया ही जा रहा था। वे झाऊ पूछता है क्या हो गया करके उसको शांत करने की कोशिश करता है। वेंकी सिंह पर रोना बंद नहीं कर रहा था। अब झाऊ हल्के से उसके लिप पर किस करता है और कहता है क्या हुआ। अभी वेंकी सिंह बड़ी मुश्किल से शांत होता है और बताता है कि क्या क्या हुआ करके। झाऊ कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे करके। अभी झाऊ और वेंकी सिंह अब उसी होटल में आए रहते हैं जहाँ पर इन लोग हमेशा जाते हैं। अब हमें वेन और झाऊ को ही दिखाया जाता है जो कि दोनों रूम में ही थे और लगभग इन लोग ने उस रूम को ऐसा कर दिया था कि उन लोग हमेशा ही उस रूम में जाएंगे करके, तो इसलिए उन लोग उस रूम में चले जाते हैं। अब हमें बताया जाता है हमारा झाऊ जो है वो वेन को संभालते रहता है कि शांत हो जाओ करके, जो भी हुआ ठीक है शांत हो जाओ करके। अभी वेन कहता है पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं क्या करूँ करके। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका बस ऐसा हो गया था कि उसे रोना ही है बस। अभी झाऊ उसे संभालते ही रहता है। अब झाऊ उसे संभालने के चक्कर में वो आज मतलब जो जैसे वो नाइट में अपने घर जाता है तो वो नाइट में भी अपने घर नहीं जाता है, वो भी वेंकी सिंह को संभाल ही रहा था। वेंकी सिंह बहुत रो चुका था तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी वो उसके साथ ही रहता है और झाऊ लेता रहता है, वेंकी सिंह उसे पकड़ के सोया हुआ रहता है और झाऊ बस लेते लेते उसके बालों को सहलाते ही रहता है। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, हमारा झाऊ जो है वो वेंकी सिंह को सोता हुआ छोड़ के अपने घर चले जाता है। अब ऐसे करते करते में लगभग अब 4 महीने बीत चुके हैं और इस 4 महीने में हमारा जो झाऊ है वो अपने घर में भी रहता है और अपना लाइक वेंकी सिंह के पास भी आता है। और 4 महीने से हमारा वेंकी सिंह जो है वो इस होटल में ही रह रहा था और होटल का जो भी खर्चा वर्चा है वो हमारा झाऊ जीसू ही उठा रहा था। अब हमें बताया जाता है 4 महीने बीत चुके थे और लगभग अब इन लोग के रिलेशन को हो चुके हैं पूरे 6 महीने। अब हमें बताया जाता है जैसे कि नोटिस किया जाता है हमारा झाऊ जो कि घर में तो रहता है पर वो घर में बहुत ही कम ध्यान दे रहा था, ना वो किन पर ध्यान दे रहा था, ना अपने फादर के बिजनेस पर ध्यान दे रहा था, ना ही कुछ और, ना ही वो घर में ज़्यादा रहता था, ना किसी से बात करता था। अभी इन लोग को शक होने लगता है कि क्या बात होगी, आखिर झाऊ इतना कता कता क्यों रहता है, वो घर में क्यों नहीं रहता। वो बार बार कहा जाता है वो घर में रहता ही नहीं है, कई बार वो नाइट में भी घर में नहीं रहता। ये सब सोच के जो घर वाले इन लोग हैरान परेशान हो जाते कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। इसलिए इन लोग एक दिन झाऊ का पीछा करते हैं देखने के लिए कि जा कहाँ रहे हैं। अब उन लोग जैसे पीछा करते हैं तो देखते हैं कि झाऊ उस होटल में गया है। अब उन लोग होटल में उसका पीछा करते हैं। जैसे इन लोग पीछा करते हैं तो झाऊ तो सीधे वो अपने होटल रूम में जो उसका रूम रहता है वो वहाँ पहुँच चुका था। अभी वहाँ जो रिसेप्शन रहते हैं उसके पास जाके उसका नाम लेके पूछा जाता है कि क्या ये है करके, तो उन लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है करके। वो कहते हैं देखिए हमने खुद देखा है जाते हुए, आप मना नहीं कर सकते। तो जो स्टाफ रहता है वो बोलता है कि जी हाँ पर हम कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते। तो वो बताते हैं कि वो उसके ही फादर है, तो चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं वो कहाँ है करके। अभी जो रिसेप्शन है वो हाँ कह देता है, जो स्टाफ है वो हाँ कह देता है और बता देता है रूम नंबर कौन सा है करके।
अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे वेन झाओ जो कि अपना बिस्तर में ही लेटे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, और अभी हमारा वेन केसिंग जो कि हमारे झाओ के चेस्ट पर अपना सर रखा हुआ था। दोनों ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं और जो कुछ भी हो उस चीज़ को याद करते रहते हैं। लाइक अपना जो भी इन लोग ने इस 4 महीने में अपना टाइम बिताया है, इन लोग ये सब चीज़ें याद करते रहते हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वेन केसिंग अचानक से उठ के बैठ जाता है। झाओ भी उसी वक्त उठ के बैठ जाता है। जैसे ही उठ के बैठता है, दोनों थोड़े करीब थे, तो झाओ के पापा देख लेते हैं कि दोनों करीब हैं। अभी झाओ सीधे ही झाओ के पापा सीधे ही देखते हैं और वेन केसिंग का कॉलर पकड़ के उसे झाओ से दूर खींचते हैं और झाओ को भी पकड़ते हैं अपने पास और कहते हैं, ये क्या है झाओ जिशु, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कौन है ये लड़का आखिर? तुम ये मैं सब क्या देख रहा हूँ? तुम आखिर घर पर कोई ख्याल नहीं रखते, कोई ध्यान नहीं देते, और ये सब क्या है? अभी झाओ कहता है, पापा ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अभी वेन केसिंग कहता है, अंकल 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 प्लीज़ आशु को कुछ मत कहिए। अभी जो झाओ के पापा है वो कहते हैं, आशु को कुछ मत कहिए? तुम हो कौन? क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ? अभी झाओ कहता है, पापा ये कोई नहीं है, ये तो बस मेरा दोस्त है, मैं तो बस इससे मिलने आया था। अभी वेन केसिंग कहता है, आशु ये क्या कह रहे हो? हम तो पार्टनर है ना। झाओ कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। अभी वेन केसिंग बिल्कुल ही रुआसा हो जाता है, कहता है, क्या कह रहे हो आशु? अभी जो हमारा झाओ है वो कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, तुम पागल हो गए क्या? आखिर मैं एक लड़के से कैसे रिलेशन में रह सकता हूँ? अभी वेन केसिंग रोने लगता है, आशु। झाओ सीधे ही कहता है, तुम पागल हो गए हो लगता है मुझे, जाओ यहाँ से। नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ। अभी ज़ोरदार थप्पड़ मारने की आवाज़ आती है। सब देखते हैं, वेन केसिंग ने खुद को ही ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ से उसका गाल पूरा लाल हो गया था, उसका चेहरा झन्ना गया था। वो कहता है, मेरी गलती है आशु, मैंने तुमसे प्यार किया। तुम इस वक्त पर कह रहे हो कि तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इस वक्त पर कह रहे हो। सब मेरी गलती है आशु, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, सब मेरी गलती है। अभी वेन केसिंग और खुद को थप्पड़ मारने लगता है। झाओ अपने हाथों की मुट्ठी बांध देता है और वो वेन केसिंग को रोकना चाहता था पर वो नहीं रोक पाता है। अभी वेन केसिंग रोते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। वो ऐसा कह के वहाँ से भागने लग जाता है। अब जैसे ही वो भागता है, झाओ चिल्लाता है, ला वेन। वो ऐसे ही चिल्लाता है पर वेन केसिंग वहाँ से जा चुका था। अभी झाओ के पापा कहते हैं, जाने दो उसे। अभी झाओ कहता है, नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। झाओ की मम्मी कहती है, तुम उसे छोड़ दो, ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये सब क्या है? अभी झाओ कहता है, पापा मैं उससे प्यार करता हूँ। झाओ के पापा कहते हैं, क्या? तुमने तो अभी कहा कि तुम उसके दोस्त हो। झाओ कहता है, मैंने झूठ कहा था पापा, मुझे लगा था आप उसे चोट पहुँचाएंगे, इसलिए मैंने झूठ कहा था पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। झाओ के पापा कहते हैं, बाहर में जाए वो, तुम चुपचाप से घर चलो। अभी झाओ नहीं मानता है, अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, नहीं पापा, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। वो ऐसा ही कहता है और अब वो वेन केसिंग के पीछे भागने लगता है और वो उसका पीछा कर ही रहा था। अब सीन कट होता है, हम उसी सीन में आते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पर हमारा वेन केसिंग रो रहा था और वो खाई के पास ही था और इन लोग वही खाई के पास अभी पहुँच गए थे। और क्या कुछ हुआ है ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अब हमें बताया जाता है हमारा झाओ जो घुटनों के बल वैसे ही बैठा रहता है और वेन केसिंग हंस रहा था, कह रहा था, मैंने जो महसूस किया है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम महसूस भी नहीं कर सकते। मेरे उस
तकलीफ़ को तुम महसूस कभी नहीं कर सकते हो। वो ऐसा ही कहता है। अभी हमारा छाऊ वैसे ही रहता है, वो उठता है और वेंके सिंह की ओर जाने लगता है। अभी वेंके सिंह कहता है, आशु पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। पास मत आना। तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओ। तुम में हिम्मत नहीं है, तुम पास नहीं आ सकते मेरे। दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। अभी हमारा छाऊ जो है वो बिल्कुल ही रुआसा हो जाता है, अपना एक हाथ सामने करता है और कहता, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ चुका हूँ लावेन। मैंने अपना घर छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा लावेन। प्लीज़ रुक जाओ लावेन, मत जाओ। आई लव यू लावेन, प्लीज़ मत जाओ लावेन। अभी वेन कहता है, क्या तुमने अपना घर छोड़ दिया? पर तुमने ऐसा क्यों किया? अभी छाऊ कहता है, क्योंकि वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। तुमने देखा ना कि पापा ने क्या किया। वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे लावेन। चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। अभी वेंके सिंह रोने लगता है और कहता है, हाँ हम दोनों एक हो जाते हैं। अभी इधर से हमारा छाऊ चलने लगता है और उधर से हमारा वेन चलने लगता है। लाइक वो चलने ही लगता है, पर वो वहाँ खाई के इतने करीब था, वहीं पर एक पत्थर रखे रहता है। जैसे ही वो चलने लगता है, उसका पैर उस पत्थर पे लगता है, वो फिसलता है और फिसलते ही वो तुरंत ही उस खाई की ओर गिरने लगता है। अभी छाऊ चिल्लाता है, लावेन। वो ऐसा ही चिल्लाता है और चिल्ला के सीधे ही उसकी ओर भागने लगता है। अब वो जैसे ही उसकी ओर भागने लगता है, वेंके सिंह उधर गिर जाता है। छाऊ भी इधर से दौड़ता है। वो जैसे ही दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते वो तुरंत कूदता है और कूद के वेंके सिंह का हाथ पकड़ लेता है। अभी खाई की ओर नीचे की ओर हमारा वेंके सिंह लटक रहा था और इधर से छाऊ ने वेंके सिंह का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों के ही आंसू लगातार गिर रहे थे। छाऊ कहता है, नहीं लावेन, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अभी वेंके सिंह कहता है, आशु 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 प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। आशु आशु प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। अभी हमारा जो छाऊ जिसू है वो खींचने की कोशिश करते रहता है, पर वो खींच नहीं पा रहा था। वो वेंके सिंह को खींच नहीं पा रहा था क्योंकि वेंके सिंह थोड़ा सा हेल्दी है और हमारा छाऊ थोड़ा सा वीक है, तो वो उसे खींच ही नहीं पा रहा था। अभी वेंके सिंह समझ जाता है कि वो उसे खींच नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करता है। फिर छाऊ की ओर देखता है और कहता है, आशु आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी लाइफ से ज़्यादा, हर एक चीज़ से ज़्यादा बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ऐसा ही कहता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने हाथ को छोड़ देता है। अभी वेंके सिंह के ऐसा करते ही छाऊ चिल्लाता है, नहीं लावेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी जो छाऊ का हाथ है वो फिसलने लगता है क्योंकि लाइक इन लोग बहुत देर से पकड़े हुए थे और पसीना आने लगता है हाथों में, जिस वजह से हाथ फिसलने लगता है। छाऊ चिल्लाने लगता है, नहीं लावेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे ही चिल्लाने लगता है। अभी हमें बताया जाता है वेंके सिंह और छाऊ का हाथ जो कि सिर्फ उंगलियों के जरिए पकड़ाया हुआ था। अभी दोनों के दोनों लाइक हमारा दोनों के दोनों अजीब सा माहौल हो गया था। दोनों ही रो रहे थे। हमारा छाऊ जो कि वेंके सिंह की आंखों में देख रहा था और वेंके सिंह भी छाऊ की आंखों में देख रहा था। अभी यहाँ पर ऐसा हो गया था कि कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी कि उन लोग बच पाए, लाइक हमारा वेंके सिंह बच पाए। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है
जो झाऊ है उसके फादर आ जाते हैं, मतलब उसके मम्मी पापा ये लोग आ जाते हैं। उन लोग आते हैं और जैसे उन लोग चिल्लाते हैं, देखते हैं कि मतलब झाऊ को देखते हैं और चिल्लाते हैं झाऊ। झाऊ अपने मम्मी पापा को देखता है। वो जैसे ही देखता है अभी झाऊ के हाथ से वेन के सिंह फिसल जाता है और वेन के सिंह अभी खाई की ओर गिर रहा था। वो जैसे ही खाई की ओर गिर रहा था, वेन के सिंह चिल्लाता है लाव वेन। अभी हमारा वेन के सिंह भी चिल्लाता है आशु आई लव यू। वो ऐसे ही चिल्लाता है। अभी जैसे ही झाऊ देखता है कि वेन के सिंह गिर रहा है, झाऊ तुरंत ही उस खाई में वेन के सिंह की ओर कूद जाता है। अब वो जैसे ही वेन के सिंह की ओर कूदता है, हमें बताया जाता है दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इधर से जैसे झाऊ जीसू के पापा देख लेते हैं कि वो गिर रहा है, वो इधर से चिल्लाते हैं झाऊ जीसू, और वो वहाँ तक दौड़ के आते हैं। और जब वो देखते हैं झाऊ और वेन के सिंह दोनों ही एक साथ गिर रहे थे। अभी झाऊ के पापा वहीं पर ज़मीन में बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा। अभी झाऊ की मम्मी अपने पति को अपने हस्बैंड को चिल्लाती है और कहती है मिल गई तुम्हें खुशी, मिल गई। आखिर तुमने अपने बेटे को खो दिया तुमने अपने बेटे को, क्यों किया तुमने ऐसा। अभी झाऊ के पापा एकदम सन्नाटा हो जाते, एकदम चुप, और वो बस वहीं पर एकदम गुमसुम होके बैठ से जाते हैं। और वही हमें बताया जाता है हमारे वेन झाऊ जो कि वहाँ सीधे गिरते ही रहते हैं। इधर से झाऊ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उसके होठों पर मुस्कान रहती है। वही हमारा वेन के सिंह भी जो उसके आंखों में आंसू रहते हैं, उसके होठों पर मुस्कान रहती है। झाऊ के आंसू जो कि वेन के सिंह के गालों पर पड़ रहे थे और वो उसके गालों पर एक मोती जैसे बन रहे थे। दोनों ही गिरते रहते हैं और फिर गिरते गिरते फाइनली इन लोग पूरी खाई में गिर जाते हैं और दोनों ही अब ख़त्म हो जाते हैं। अब दोनों ही मर चुके हैं। और कहानी इतनी ही है दोस्तों। मैंने जितना भी सोचा था मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। मैंने सडनली ही इस कहानी को सोचा था और सडनली मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो मेरा ये ज़िंदगी एक खूबसूरत धोखा। मैंने सडनली ही सोचा था, मैंने नहीं सोचा था नाम के बारे में, मैंने सडनली ही किया है सब कुछ। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया हो। और ये ऐसी एंडिंग मैंने फर्स्ट टाइम दी है तो माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, कभी कभी थोड़ा सैड एंडिंग भी होनी चाहिए, तो ये रही सैड एंडिंग। खैर आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद ना आया हो तो बिंदास होके कहिए कि क्या अच्छा नहीं लगा, और पसंद आया हो तो भी बताइएगा कि क्या अच्छा लगा नहीं। मतलब जो भी है आप लोगों के मन में, गाली देना तो दे दो। इंस्टाग्राम की आईडी तो आप लोगों के पास होंगी ही, आप लोग चाहे इंस्टाग्राम में आके गाली दो या फिर यही कमेंट में गाली दो, चल जाएगा। फिलहाल बाय बाय, जय बन झोल्स।